डियर ऑल, दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैंने काले शर्ट पर काली कोट भी पहन लिया है। मेरा प्रोटेस्ट जारी है। यह कैसे हो सकता है कि जैसे जैसे अंबेडकर मिशनरी लोगों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे दलित अधिकार घट रहे हैं। मेरे पास इस बात के सबूत हैं। अंबेडकर नामा पर बहुत सारे एपिसोड हमने किया है, अपने दलित नोट पावर पर भी। तो दलितों में एक ऐसी थिक दीवार खड़ी हो गई है, जो जब भी दलित अधिकारों की बात, जैसे स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो है अभियान, मैथमेटिक्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जो है फिजिक्स पर कंट्रोल करो, कब्जा करो, इस तरह की बातें होती हैं, तो दलितों में एक तबका बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और गालियां देता है, अपशब्द कहता है और अपने अपोनेंट्स से आर्ग्यू नहीं करता है। यानी मुझे अपना अगर आप अपोनेंट मानते हैं तो मुझसे यह आर्ग्यू नहीं करते हैं, बल्कि कांग्रेस के दलाल वगैरह कह के और अपना बदला ले लेते हैं। मैंने इस पर काफी सोचा और मुझे ये लगता है कि दलित समाज के भीतर एक ऐसा हुक्का राम लोगों का एक तबका पैदा हो गया है, जो सिस्टम की दलाली करता है। सिस्टम की दलाली का मतलब यह है कि इस व्यवस्था का जो दलितों के प्रति थोड़ा बहुत इम्पैथी थी, थोड़ी बहुत सहानुभूति थी, और उस सहानुभूति के चलते स्कॉलरशिप कंटिन्यू रही, फ्रीशिप कंटिन्यू रही, एडमिशन्स में आरक्षण मिलते रहे और एक दलित मिडिल क्लास खड़ा हो गया। तो जब मैंने भोपाल डॉक्यूमेंट लिखा था मध्य प्रदेश सरकार के लिए, और माननीय दिग्विजय सिंह ने सरकारी खरीदों में दलितों का, आदिवासियों का 30% आरक्षण लागू किया था, तो बहुत सारे मिशनरी दलित मुझसे नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि अगर दलित ये बिजनेसमैन बन जाएंगे, छोटे मोटे अधिकारी को और बन जाएंगे, तो व्यवस्था के खिलाफ इनका रोष समाप्त हो जाएगा, और जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से हुक्मरान बने, शासक वर्ग बने, तो वो हम नहीं बन पाएंगे और हम रास्ते से भटक जाएंगे। इस चेतना, इस कॉन्शियसनेस के साथ एक तबका खड़ा होता गया, और वह तबका अब इस तरह से इस मानसिकता का बन गया है कि जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष और ऑल इंडिया अध्यक्ष टाइप के लोग लाखों की संख्या में दलित समाज से चंदे लेते हैं और दलितों को जो है राजपाट देने का वादा करके अपना जीवन चलाते हैं। यह कैसे हो सकता है कि लाखों लोग चंदे को अपना जीवन का आधार बना लें? तो कहीं यह दलितों का, यह जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, यह तबका ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम की दलाली कर रहा है, कि सिस्टम को दलितों पर कोई खर्च करने की जरूरत न पड़े और दलितों में सिस्टम के खिलाफ
एक एंगर, गुस्सा बना रहे, और हम अगर आएंगे सत्ता में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको शायद यह स्लोगन याद हो कि हम आरक्षण लेने वाले नहीं, हम आरक्षण देने वाले हैं। अगर यह चेतना इस चेतना का हमें लगता है कि कुछ योगदान है दलित अधिकारों की समाप्ति पर, और कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि दलित मिडिल क्लास भी दलित अंडर क्लास के इंटरेस्ट से अपने को अलग कर लिया है। जो शहरों में दलित मिडिल क्लास है, प्राइमरी स्कूल से लेके जो है इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर्स वगैरह वगैरह, इनको ऐसा दलितों में एक ऐसा तबका चाहिए जो सिस्टम को गाली देते रहें, ब्राह्मण को गाली देते रहें, अपर कास्ट को गाली देते रहें, और जब वो ऐसा करते हैं तो इस दलित मिडिल क्लास को कहीं न कहीं से कुछ आनंद मिलता है, कुछ हैप्पीनेस मिलती है। और इसीलिए अगर आप ये कहें कि हम स्कॉलरशिप पर, फ्रीशिप पर वापस हो जाए दलितों का ये अधिकार जो बाबा साहब ने दिया था, तो इसमें इनका इंटरेस्ट बहुत कम होता है। और जो लोगों को इनसे चंदा मिलता है वो दलित अधिकारों की बात करने वालों को गालियां देते हैं। तो यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन हो गया है कि जो दलितों को राजपाट का वादा करने वाला जो तबका है वह सिस्टम की दलाली कर रहा है और दलित समाज को पीछे ढकेल रहा है। अब बताइए, हमारी संख्या चाहे करोड़ों में हो जाए, पर हमारे लोग अनपढ़ गंवार बने रहेंगे तो हम फिर हमारा अस्तित्व क्या होगा? मजदूरी के अलावा यहाँ पर पेट तो भर जाएगा, थोड़ा बहुत घर बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इस व्यवस्था में हम एज ए सिटीजन क्या 2 नंबर के सिटीजन नहीं रह जाएंगे? तो मेरा काम सिर्फ आपको वार्निंग देना है कि दलितों का वह तबका जिसको आप सोचते हैं हमें यह राजकाज देगा, बना करके हमको राजा महाराजा बना देगा, वह कहीं सिस्टम का दलाल तो नहीं है। आप अपनी आंखें खोले रहिए। अगर ये एपिसोड पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच इस पर बहस करिए, क्योंकि जो समाज आर्गुमेंट नहीं करता है उस समाज का फ्यूचर कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। इससे चैनल को कंट्रीब्यूट करिए। एक बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है, और अगले एपिसोड का आप इंतजार करिए। बहुत जल्दी ही हम एक सीरीज शुरू करेंगे कि बाबा साहब की क्या क्या किताबें, क्या क्या रचनाएं हमें पढ़नी चाहिए अम्बेडकरवादी बनने के लिए। जय भीम, जय भारत।